तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेरी मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने तो मना किया था बच्चे लोगों को भागने के लिए। अंधेरा हो रहा, रास्ता सुनसान है सर, किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। सब समझता हूँ सर, मेरी भी अपनी एक बेटी है। मेरी गाड़ी सच में खराब हो गई थी और इसलिए मैंने बच्चों को मना किया था और शायद इनको मेरी बात का यकीन नहीं हुआ। और इनकी भी गलती नहीं है, किसका यकीन करें इस जमाने में और किसका नहीं करें कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने तो अभी से अपनी बेटी को ट्रेनिंग दिलाना शुरू कर दिया है ताकि बड़ी होकर पुलिस में भर्ती हो सके और अपनी और दूसरी लड़कियों की हिफाजत कर सके। नायरा, गायू, तुम लोग भागे क्यों? मम्मा, गाड़ी रुक गई थी और अंकल किसी और को फोन कर रहे थे, हम डर गए। और साहब गाड़ी सच में खराब हो गई थी, आपको यकीन नहीं आता ना? तो ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सर, ये पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट सर। मैंने तो सोचा था कि अगर गाड़ी ठीक नहीं भी हुई ना तो किसी दूसरी टैक्सी से बच्चों को घर छोड़ूंगा और उससे पहले ये लोग भाग गए सर। थैंक यू भैया। सॉरी भाई साहब, वो बच्चे डर गए थे इसीलिए। मैं समझता हूँ सर। सॉरी अंकल। नहीं बेटा, आप लोगों को सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग तो बहुत बहादुर हैं। हमेशा ऐसे ही रहना, फिर देखना कभी डर नहीं लगेगा। लीजिए भाई साहब, ये कुछ पैसे रख। नहीं सर, मैंने कोई इनाम का काम नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया सर। जाते हुए किसी मैकेनिक को आपके लिए भेजता हूँ। हाँ? हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है। ना तो इंसान खुल के जी सकता है, ना किसी पे भरोसा कर सकता है। मेरी छोटी छोटी बच्चे अभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाई। अच्छे बुरे में कोई फर्क ही नहीं रहा। क्या हुआ, आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कायू, कायू, क्या हुआ? क्या बात है? भाभी माँ, भाभी, कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? वो एक्चुअली ये स्कूल से वापस आ रही थी तो बस अभी अभी हम इन्हें लेकर आए घर। I'm really sorry, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? फोन क्यों नहीं किया हमें? दरअसल ड्राइवर ने बच्चों को मयूर गार्डन उतारा था और तुम तब तक वहां से निकल चुकी थी। उसके बाद हमने सोचा एक बार खुद ही जाके देख आते हैं, शायद वहीं हो। वहां पहुंचे तो परेशानी में कुछ समझ में ही नहीं आया, थे ही नहीं ये लोग वहां पे। समझ नहीं आया क्या करें और क्या नहीं। और फिर अचानक भैया भाभी को दोनों मिल गई। आप वहाँ आए क्यों? आपने तो कहा कि आप घर जा रहे हो ना? नहीं, मैंने कहा था कि हम वहाँ आ रहे हैं, हम साथ में घर आएंगे। लेकिन बेटा, मुझे तो लगा कि तुमने कहा कि तुम घर आ रहे हो। शायद उस वक्त नेटवर्क खराब था तो मैं ठीक से सुन नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी गलती है। नहीं, ये सब मेरी गलती है। फोन कट गया था तो मुझे दोबारा फोन करना चाहिए था। जिससे बात हुई थी उसे ठीक से बताना चाहिए था। किसी की छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। गायू, कहाँ जा रही हो? मेरे साथ सो जाओ। मुझे नायरा के पास सोना है।
मुझसे नाराज हो इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। नायरा, मैं आज तुम्हारे पास सो सकती हूँ? आ जाओ दीदी। गायू, सुन नन्ही लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तू मेरा चंदा है, तू मेरा सूरज है, हाँ मेरी आँखों का तारा है। सुन 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 नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। दारी रारी नारी मम्मा बहुत बुरी है ना? रश्मि, ऐसा क्यों कह रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती थोड़ी ना है। एक माँ कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? ये जो भी हुआ है ना, ये हमारी गलती नहीं है, हमने जानबूझ के नहीं किया है। हालात ऐसे हो गए थे। उनसे कोई लड़ सकता है क्या? और वो भी तब जब वो चीज गुजर चुकी हो। तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है रश्मि, इतना गिल्टी मत फील करो और परेशान भी मत हो। देखना सुबह तक गायू का मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक नहीं हुआ ना तो हम लोग ठीक कर देंगे। हाँ, मना लेंगे उससे। और वैसे भी कल से तो संगीत की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, देखना अपने आप खुश हो जाएगी। अब बेटी तभी मुस्कुराएगी ना जब माँ मुस्कुराएगी। अक्षरा, मुझे तो लगता है कि गायू से पहले हमें रश्मि को मनाना पड़ेगा। चलो ना अब रश्मि, स्माइल तो करो। अच्छा चलो, हमारे लिए नहीं, गायू के लिए सही। मीर जी, आज रश्मि दीदी को कहाँ ले जा रहे हैं? नमन, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? अभी तो कितने सारे रोमांटिक स्पॉट्स बाकी है देखना। Am I right, समीर जी? एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आज मैं रश्मि को नहीं, गायू और नायरा को लेने आया। आज मैं इन्हें स्कूल छोड़ूंगा। और मुझे नहीं, कट्टी। अरे आप तो स्पेशल हो, आपको तो छोड़ूंगा ही। और रास्ते में कल की गलती के लिए अपोलोजाइज भी करूंगा। लेडीज, मुझे माफी मिलेगी ना? पर समीर, मैंने इन्हें प्रॉमिस किया था कि आज मैं इन्हें स्कूल छोड़ूंगी। टू बैड, अब मैं आ गया हूँ, मैं छोड़ूंगा। अरे नहीं, दिस नॉट रॉन्ग। समीर, नहीं, मैं छोड़ूंगा। नहीं, अरे मैं छोड़ूगा। अरे नहीं, बस मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग लड़ क्यों रहे हैं। कार है, कोई ऑटो नहीं कि सिर्फ 3 लोग फिट आएंगे। सब लोग जाइए, इनको स्कूल जाना है वो भी, और जो लोग छोड़ने जाना चाहते हैं वो भी, बल्कि और भी किसी को जाना है तो वो भी चले जाए। क्या बात है नक्श, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। आई लाइक यू, बट आई लव यू। तो ब्यूटीफुल लेडीज, चले? चलो वरना देर हो जाएगी। चलो। रश्मि, मम्मा, मम्मा प्लीज आप पीछे बैठो ना हमारे साथ। गायू, आप लोग ऑलरेडी 3 हो ना, आप लोग बैठ जाओ, मैं आगे बैठती हूँ। मम्मा, मिष्टी तो इतनी छोटी सी है, वो किसी की भी गोद में बैठ जाएगी। आप प्लीज हमारे साथ बैठो ना। अरे भाई जनाब, एक तो वैसे ही मैं कॉम्प्लेक्स में कि 4 ब्यूटीफुल लेडीज मेरी गाड़ी में बैठी हुई हैं। ऊपर से तुम्हारी मम्मा भी पीछे बैठ जाएंगी, तो मैं तो ड्राइवर जैसा दिखूंगा ना, है कि नहीं? गायू, आप लोग आराम से तीनों पीछे बैठ जाओ, ओके? मैं आगे बैठती हूँ। चल। चले ब्यूटीफुल लेडीज। Yes, let's go. लेट्स गो। बहू, ये ढोलक पुरानी हो चुकी है, फट भी सकती है। संगीत का सारा मजा खराब हो जाएगा। तो दूसरी ले आएंगे भाभी माँ।
ये क्या है? करिश्मा चाचा से लाया हूँ, प्रोफेशनल म्यूजिक सिस्टम वालों के नंबर, जो इस तरह की शादी और संगीत की बुकिंग लेते हैं। प्लीज मम्मा, इस बार बुआ के संगीत के लिए इन्हीं में से किसी को बुक करना। अरे पर लल्ला, हमेशा तो हम ही गाते बजाते हैं संगीत में। वही तो, हमेशा यही होता है, लेकिन इस बार हमें कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए ताकि हम लड़के लोग भी कुछ एंजॉय कर सकें। और उस तरह के गाने तो आजकल चलते भी नहीं है, आजकल यही सब चलता है। आपके संगीत में हम लड़कों के लिए डांस करने का कोई स्कोप ही नहीं बचता। इसीलिए तो इसे लेडी संगीत कहते हैं बेटा। वेरी फनी, लेकिन इस बार लेडी संगीत नहीं, मिक्स संगीत होगा, फैमिली संगीत, और हम लड़कों को भी मौका मिलेगा अच्छे से डांस करने का। तो फिर ठीक है ना, उसके लिए घर का म्यूजिक सिस्टम है ना। वो तो मर चुका है मम्मा। लक्ष्य, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैं पहले ही कर चुका हूँ। उदयपुर के बेस्ट साउंड एंड म्यूजिक वालों को मैंने बुक कर लिया है। रियली? हाँ, क्यों भाई, मेरी बहन की शादी है, मुझे भी डांस करना है। अच्छा, मतलब अभी मन है तो आपने आप सारी बुकिंग्स कर लिया, और जब मैंने कहा था तब रश्मि की पहली शादी में। अक्षरा, ये बात तो कितनी पुरानी हो चुकी है, जमाना कितना बदल गया है। और वैसे भी तब भी हमने लड़के वालों की पसंद का कितना ख्याल रखा था ना, तो आज भी लड़के वालों की पसंद का ही ख्याल रख रहे हैं। क्या बात है देवयानी, परेशान क्यों लग रही है? और छोटी माँ, ये आपके हाथ में क्या है? मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ आप सबको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सब गलत है। हो सकता है आप सही हो सकता है मैं सचमुच कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैंने बहुत कोशिश की भाभी माँ, पर अभी भी मेरा मन समीर के लिए नहीं मानता। मैंने बहुत कोशिश की कि रश्मि की खुशियों में खुश हो जाऊं, उसी तरह जैसे एक माँ को होना चाहिए, पर मैं नहीं हूँ इस शादी से खुश। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से इस शक को बाहर निकालिए, फिर देखिए उसकी जगह कैसे खुशियां भर जाती है। मैंने बहुत कोशिश की है कि इस रिश्ते से मैं खुश रहूं। मेरे मन में शक है, मुझे लगता है सब कुछ ज्यादा ही अच्छा है। समीर की रश्मि से शादी करने की जो वजह है, जो कहना क्या चाहती है? मैंने बहुत सोचा इस बारे में भाभी माँ, और मुझे एक तरीका नजर आया है जिससे मेरे मन को भी तसल्ली हो जाएगी और रश्मि भी खुश रहेगी। बोलिए ना छोटी माँ, ऐसा क्या कर सकते हैं हम जिससे आपका मन भी शांत हो जाएगा और आप रश्मि की शादी में खुशी खुशी शामिल भी हो जाएंगी। हाँ छोटी माँ, हम चाहते हैं कि सबकी तरह आप भी इस शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, तो प्लीज बताइए ना, क्या हल सोचा है आपने? प्रीनप्शियल एग्रीमेंट? वो क्या होता है बहू? वो भाभी माँ, वो शादी से पहले का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब शादी से पहले ही शर्तें जिस पे शादी तय की जाती है कि शादी के बाद अगर कुछ ऐसा वैसा। देवयानी, छोटी माँ ये क्या है? देवयानी जी, ये हम शादी करने जा रहे हैं अपनी बिटिया की वहां पर, या सौदा करने जा रहे हैं? होश में तो हैं आप? शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट, शादी शर्तों पे होगी, और शर्तें क्या? तो इस विषय पे शादी टूट जाएगी। ये सब क्या है देवयानी जी? आप एक मिनट मेरी बात सुन तो लीजिए। नहीं सुननी मुझे आपकी बात, हमारे परिवारों में ये सब बातें नहीं होती। हाँ, इसीलिए हम जैसों की शराफत का फायदा उठाते हैं लोग। इसमें कोई बुराई नहीं, ये तो रश्मि की खुशियों की गारंटी है। आप जानते नहीं शायद, लेकिन जब मैंने वकील साहब से बात की तो उन्होंने मुझसे यही कहा, ये सबसे अच्छा तरीका है। क्या बुराई है इसमें? आजकल कई घरों में होता है ऐसा। देवयानी जी, ये विदेशों का चलन है, यहाँ पर ये बुरा माना जाता है। हमारे यहाँ तो औरतों की दूसरी शादी भी बुरा माना जाता है, पर आजकल करते हैं ना, हमने भी की ना, हमारी बच्ची की भी करवा रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। एक बार इस पे समीर ने साइन कर दी तो... बिल्कुल नहीं, मैं समीर जी से कभी नहीं कहूंगा इस पर दस्तखत करने के लिए। और आप सुनिए तो,
एक बार। छोटी माँ प्लीज, क्या कह रही हैं आप? पहले ही सगाई पे इतना तमाशा हो चुका है, समीर और उसकी फैमिली इतनी दुखी थी हमारी वजह से। फिर से अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो बात और बिगड़ सकती है। शादी ब्याह ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो भरोसे और विश्वास पे बनते हैं, और इस उम्मीद पे कि ये जीवन भर बना रहेगा। रिश्ता बनने से पहले ही टूटने की बात है, इसका क्या मतलब है? और ये रश्मि की खुशियों की नहीं, बल्कि शादी टूटने की पूरी गारंटी है ये कॉन्ट्रैक्ट। मुन्ना बेटा, समझाओ अपनी माँ को, समझाओ उसे। इस विषय पर इन्हें मैं नहीं समझा सकता, हार चुका हूं मैं। छोटी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं भाऊजी। नैतिक, आप क्या कह रही हैं? क्या हो गया आपको? छोटी माँ जो कह रही हैं वो गलत नहीं है। और इसमें प्रॉब्लम भी क्या है? अगर समीर रश्मि से इतना प्यार करता है तो वो इन पेपर्स पे साइन कर सकता है। मुझे नहीं लगता इससे उसे कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन साइन करने में नहीं है, ऑब्जेक्शन शक करने में है। हम ये पेपर देके क्या साबित करना चाहते हैं? कहना क्या चाह रहे हैं हम उनसे कि आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, लेकिन माफ कीजिएगा, हमें आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए प्लीज अपना प्यार साबित करने के लिए आप इन पेपरों पर दस्तखत कर दीजिए, यही ना? हो क्या आपको नैतिक? हम तो एक दूसरे को जानते नहीं थे, अनजान थे। समीर और रश्मि तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारे ना जानने के बावजूद क्या कभी हमने हमारी शादी से पहले ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नैतिक? नहीं ना। क्या हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते? हमें एक दूसरे पे भरोसा नहीं है? इनफैक्ट शादी के बाद जितनी भी मुश्किलें आई, हमने मिलकर उनका हल ढूंढा है, भरोसा किया एक दूसरे पे, और उससे रिश्ता मजबूत होता है नैतिक, ना कि किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी पेपर पे साइन करने से। अक्षरा, मैं उन चीजों से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जब सिचुएशन अलग होती है तो रिएक्शन भी अलग ही होता है। रिश्तों पे भरोसा करने की बात कर रही है ना, तो क्या भाई भाई को या फिर बाप बेटी को एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता? लेकिन फिर भी वसीयत तो लोग लिखवाते हैं ना, क्यों? ताकि उस भरोसे का, उस विश्वास का गलत फायदा ना उठाया जा सके। हमारे खुद यहाँ अपने घर में दादाजी ने भी यही किया था ना। उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी आप पर डाल दी थी ताकि आप ये काम कर सके, सब चीजें निभा सके। तो फिर आपने ये काम क्यों किया? क्या आपको मुझ पर या मेरी बहनों पर भरोसा नहीं था? हाँ था, और फिर भी मैंने वो किया, मैं मानती हूँ, लेकिन इसलिए ताकि किसी के बीच में कोई गलतफहमी ना हो, किसी की तरफ किसी का मन मैला ना हो, और रिश्तों की तुलना पैसों से ना हो, पैसों की दीवार ना आए कभी रिश्तों के बीच में। हाँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी इसलिए सही है अक्षरा, ताकि रश्मि और समीर के बीच। नैतिक प्लीज, रिश्तों को कभी पैसे से या शर्त से नहीं तोला जा सकता। लेकिन टूटने का कारण पैसा भी तो हो सकता है ना अक्षरा। पर पापा समीर अंकल बहुत अच्छे हैं, वो बुआ से बहुत प्यार करते हैं, उनको कभी भी हर्ट नहीं कर सकते। नक्श, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सेफली चलना चाहिए। और एक बार रश्मि के साथ गलत हो चुका है, अब दूसरी बार उसका रिश्ता जोड़ने से पहले हमें कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए, बस इतना ही कह रही हूँ मैं। ये कॉन्ट्रैक्ट रश्मि की खुशियों के फेवर में, उसके खिलाफ नहीं। जब नैतिक मेरी बात से सहमत है तो आप सब क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि हमें ठीक नहीं लग रहा है छोटी माँ। और माफ कीजिएगा, एक बात कहूँ आपसे, जब आप इस घर में आई थी, क्या हम में से किसी ने आपसे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था? नहीं ना, तो फिर अब क्यों? क्योंकि मुझ पे शक करने की कोई वजह नहीं थी अक्षरा, और समीर पे यकीन करने की कोई वजह नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, रश्मि को मायके से मिला हुआ हिस्सा, रमा बहन और देवरा साहब की पूरी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी, यहाँ का घर, उनका मुंबई का घर, सब कुछ रश्मि के नाम पे है। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है लोन पे लिए हुए 2 BHK में रहने वाले इंसान के लिए। बस इसी की कसर रह गई थी।
रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।